जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। ये बिहार बीएड का जो अभी 3000 प्लस एमसीक्यू वाला सेशन जो चल रहा है, इसमें जो है आज का तीसरा सेक्शन है। ये तीसरा सेक्शन आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों ने बोला था हिंदी का सर लाने के लिए, तो हिंदी का ये सेक्शन है। ठीक है, तो हिंदी के सेक्शन में हम लोग संपूर्ण जो है हिंदी का है वो एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसे एक बार जरूर से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि अरहंत पब्लिकेशन का, जैसे कि ये आपका दिया गया है प्रीवियस ईयर का जो भी सॉल्व पेपर है, इसका मैराथन क्लासेस मैंने करा दिया है। रुक्मणी पब्लिकेशन का भी करा दिया मैंने। ठीक है, यदि आप नहीं देखे तो उसका जरूर से जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। अरिहंत का भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, इसका भी मैराथन क्लासेस चल रहा है 3000 प्लस एमसीक्यू वाला। तो इसमें जरूर से जरूर जुड़िए, एक बार जरूर देख के जाइए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसे रास्ते में भी देख लिए कम से कम, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है ये सेशन। ठीक है, तो ये अभी हम लोग का थर्ड सेशन है, आपको जैसे बताए हैं कि हिंदी का सेशन है। तो देखिए हिंदी में क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या हिंदी में हमें पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहला जो है आप देखिएगा, सबसे पहले संधि, फिर समास, फिर उपसर्ग प्रत्यय, छंद, रस, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, गद्यांश है, फिर रिक्त शब्द की, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण है, पर्यावरण है ना, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक। तो ये व्याकरण में जो है ना, इसमें आपको तद्भव, तत्सम ये सब भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 3-4 हैं, जैसे कि हो गया तत्सम, तद्भव हो गया, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना हो गया, ये सब इसमें मिलेंगे व्याकरण में आपको भाग करके। तो ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, और जैसे कि मैं बता दूं आपको, जीएस का सेशन मैंने करा दिया है, जीके जीएस का। और आपको कौन सा सेशन करा दिया है मैंने, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी करा दिया है ये पूरा, और ये प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दिया है। तो बस अब बच क्या रहा है आपके पास, तो आपके पास बच रहा है ये रीजनिंग का सेशन बच रहा है। और कौन सी बच रही है, रीजनिंग प्लस आपका बच रहा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो जो आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ अब कौन सी आनी चाहिए अगली वीडियो, उसके अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, हिंदी वाली सेशन को। तो देख रहे हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हिंदी भाषा। तो देखिए इसमें हिंदी भाषा में 13-11 टॉपिक में क्या क्या है। देखिए जिसमें पहला अध्याय आता है संधि का, है ना। ये टॉपिक वाइज भी दिया है, यदि आप समेटिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी दिया है। आप लोग के कमेंट के अनुसार ये सब्जेक्टिव वे में भी मैं पढ़ा दूंगा। जब आप बोलिएगा कि हाँ सर पूरे सब्जेक्ट वाइज में भी पढ़ाइए, तो वो भी करा दूंगा। ठीक है, बट अभी हम लोग के पास टाइम उतनी है नहीं, तो इस कारण जो है, क्योंकि एग्जाम कल परसों में है, तो इस कारण हम एमसीक्यू दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पहले तो आप एक बार देख कर ही जाइए इसे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन इसमें बना हुआ, अभ्यास प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थोड़ी क्वालिटी कम है, इसके बाद अच्छे क्वालिटी में है। तो देखिए सूर्योदय का जो है संधि विच्छेद बताइए क्या बनेगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य जोर उदय, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बताइए व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यर्थ का संधि विच्छेद, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी, वी जोर अर्थ, आंसर सी बनेगा। अंतर्गत का संधि विच्छेद बताइएगा, अंतर्गत, आंसर क्या बनेगा, अंतःजोरगत, अंतःजोरगत, आंसर ए बनेगा। नारायण का सही संधि विच्छेद बताइए, नारायण का, तो नारायण का होगा नार जोर अयन, नार जोर अयन, आंसर सी बनेगा नारायण। नायक का बोलिए, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा नायक का, तो नायक का होगा नौ जोर अक, आंसर डी बनेगा नौ जोर अक। संगाट, संगाट का संटांग, साष्टांग का जो है संधि विच्छेद बताइएगा, साष्टांग का, साष्टांग का संधि विच्छेद होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स जोर अष्ट जोर अंग, इससे बनेगा साष्टांग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नमस्कार के बताइएगा कौन सा संधि है इसमें, नमस्कार में कौन सा संधि है, नमस्कार में विसर्ग संधि है, आंसर ए बनेगा। यद्यपि में कौन सी संधि बताइए, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में यन स्वर संधि है, आंसर ए बनेगा यन स्वर संधि है। वेदर्षि में बताइएगा, वेद ऋषि में
कौन सी संधि है वेद ऋषि में? तो वेद ऋषि में संधि अब देखिएगा तो गुण स्वर संधि है। कौन है गुण स्वर संधि? ऑप्शन ए बनेगा। लघुर्मी, लघुर्मी में कौन सी संधि बताइए? आंसर बनेगा बी, दीर्घ स्वर संधि है। आंसर बी बनेगा, दीर्घ स्वर संधि। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद बताइए। वार्तालाप का, वार्तालाप का होगा वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। आंसर बी बनेगा। हितौसी, हितौसी का बताइएगा संधि विच्छेद क्या होगा? हितौसी, हितैषी का जो होगा संधि विच्छेद वह होगा हित जोड़ ऐसी। आंसर सी बनेगा, हित जोड़ ऐसी, हितैषी। पूर्ण जन्म का संधि विच्छेद बताइए। पूर्ण जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पूर्ण जन्म का होगा पुनः जोड़ जन्म, पूर्ण जन्म। आंसर ए बनेगा। निर्मल का सही संधि विच्छेद बताइए। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ मल, क्या होगा? निह जोड़ मल। ऑप्शन बी बनेगा, निह जोड़ मल होगा निर्मल। मुनिस में कौन सी संधि है बताइए? मुनिस में कौन सी संधि है? तो मुनिस में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। आंसर ए बनेगा। देवी जोड़ ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है बताइए किसका है? तो यह बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवर्ष्य। आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी, देवर्ष्य। भौ जोड़ उक, भौ जोड़ उक किसका संधि विच्छेद है? आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा बी, भावुक। राइट आंसर बी होगा। वाक जोड़ मय किस शब्द का संधि विच्छेद है? किसका है यह? यह है वाडम्य। आंसर करेक्ट आंसर बी, वाडम्य। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? विद्याभ्यास का, विद्या जोड़ अभ्यास। आंसर बनेगा सी, विद्याभ्यास। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? पित्रादेश का संधि विच्छेद, तो पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश होगा। आंसर बी बनेगा आपका। संधि विच्छेद के मुख्य भेद कितने हैं? संधि विच्छेद के मुख्य भेद कितने हैं? तो संधि के कितने मुख्य भेद हैं? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, 3 है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दो स्वरों को, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? कौन संधि कहलाता है वो? तो वह संधि होता है स्वर संधि। आंसर डी बनेगा, स्वर संधि। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का भेद नहीं होता है? नहीं है। कौन है स्वर संधि का भेद नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि। राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? किस संधि में होता है बताइए? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, यन संधि में। आंसर डी बनेगा, यन संधि। सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? किस संधि में होता है? तो आंसर बनेगा सी, गुण संधि में होता है। आंसर क्या बनेगा? गुण संधि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? आंसर बनेगा बी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है? कौन व्यंजन संधि में नहीं आता है? तो आंसर बनेगा पौज और अन, पवन। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर डी। प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में बताइए कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में यन संधि है। कौन सी है? यन संधि। आंसर ये बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है? किसमें व्यंजन नहीं है? तो निर्विकार। आंसर बनेगा बी, निर्विकार में जो है व्यंजन संधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा राइट आंसर बी, पदः जोड़ उन्नति, पदोन्नति, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। पवन
का संधि विच्छेद, अभी जस्ट हम लोग ने कर क्या है ऊपर, क्या है बताइए, पवन का, पवन का पूज और अन, आंसर बनेगा राइट आंसर डी पवन। निम्नलिखित में से इत्यादि का हमें क्या बताना है, संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। सही संधि विच्छेद कौन होगा इत्यादि का, तो आंसर क्या बनेगा, इत जोर आदि। करेक्ट आंसर बी बनेगा इत जोर आदि। यशोगान का सही संधि विच्छेद बताइए, यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशोगान का संधि विच्छेद होगा यशः जोर गान, आंसर बनेगा ए यशः जोर गान। यशोदा का संधि विच्छेद बताइए सही, यशोदा का क्या होगा, यशः जोर दा, यशोदा, आंसर बी बनेगा यशः जोर दा। निम्नलिखित में से किस संधि में विसर्ग संधि नहीं है, किसमें नहीं है विसर्ग संधि, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा नितांत में जो है विसर्ग संधि नहीं है। करेक्ट आंसर सी बनेगा आपका। महोदय का उचित संधि विच्छेद बताइए, महोदय का उचित संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय का उचित संधि विच्छेद महाजोर उदय, आंसर बी बनेगा महाजोर उदय। महोसधम, महोसधम में कौन सी संधि है, महोसधम में कौन सी संधि है, तो इसमें है वृद्धि संधि, आंसर बी बनेगा वृद्धि संधि है। निश्चल में कौन सी संधि बताइए, निश्चल में कौन सी संधि है, तो निश्चल में विसर्ग संधि है, आंसर ए बनेगा विसर्ग संधि। विपजाल शब्द का संधि विच्छेद बताइए, विपजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विपजाल का होगा विपत जोर जाल, विपत जोर जाल, आंसर बनेगा बी राइट आंसर। कपीस में कौन सा संधि विच्छेद है, कपीस में कौन सा संधि विच्छेद है बताइए, तो कपीस में होगा दीर्घ संधि भी, दीर्घ संधि होगा, आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तो नयन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर सी, नेज और अन, नयन, राइट आंसर बनेगा सी। वैसे हम लोग ने जो पहला टॉपिक सेशन का ये था संधि, उसे हम लोग ने कंप्लीट किया। अब देखिए दूसरा सेक्शन में जो आता है वो क्या रहता है, दूसरा जो अध्याय है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, समास का है ना। देखिए समास से भी जुड़े हुए हम लोग करते हैं इसका जितना एमसीक्यू बन रहा है वो। तो देखिए पहला इसमें क्या प्रश्न बन रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए, इसमें कौन सी समास है यथाशक्ति में, तो इसमें है अव्ययी भाव, कौन सी है अव्ययी भाव, आंसर डी बनेगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुज शब्द में कौन सी समास है बताइए, तो त्रिभुज में द्विगु समास है, आंसर बी बनेगा। देशभक्त में बताइए कौन सा समास है, देशभक्त में, तो देशभक्त में कौन सी समास है, षष्ठी तत्पुरुष है, आंसर ए बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है बताइए, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है, आंसर सी बनेगा बहुब्रीहि समास। दही बड़ा शब्द का कौन सा समास होगा बताइएगा, दही बड़ा शब्द में कौन सी समास है, तो दही बड़ा में सप्तमी तत्पुरुष होगा, आंसर ये होगा सप्तमी तत्पुरुष। आजकल शब्द में कौन सा समास है, आजकल में, आजकल जो शब्द है उसमें कौन सी समास होगी, तो आंसर बनेगी डी द्वंद्व समास, आंसर डी बनेगी। पंचपात्र शब्द में कौन सी समास है, पंचपात्र में समास बताइएगा, द्विगु समास है, आंसर सी बनेगा द्विगु। शोकाकुल, शोकाकुल शब्द में कौन सी समास है, शोकाकुल में बताइएगा, तो शोकाकुल में है तत्पुरुष समास, आंसर बी बनेगा तत्पुरुष समास। नीलगाय में कौन सी समास है, नीलगाय में कौन सा समास है, तो नीलगाय में है कर्मधारय समास, आंसर सी बनेगा कर्मधारय समास नीलगाय। रोग पीड़ित में कौन सी समास है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो रोग पीड़ित में तत्पुरुष समास है, आंसर बी बनेगा तत्पुरुष समास। पंचानन में कौन सी समास है, पंचानन में, पंचानन में बहुब्रीहि समास है, आंसर बी बनेगा बहुब्रीहि समास। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, आंसर ए बनेगा तत्पुरुष समास। लोकनायक में कौन सा समास है, लोकनायक में तत्पुरुष समास है, आंसर ए बनेगा
लौह पुरुष में बता दीजिए कौन सा समास होगा। तो लौह पुरुष में आपका करेक्ट आंसर बनेगा कर्मधारय समास, ये होगा। मुंहतोड़ में बताइए कौन सी समास है मुंहतोड़ में। तो मुंहतोड़ में होगा तत्पुरुष समास, आंसर ए बनेगा। नीलकंठ में बताइए कौन सा समास है नीलकंठ में। तो नीलकंठ में कौन सी समास होगी, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास, आंसर बी बनेगा बहुब्रीहि समास। मृगनयन में कौन सी समास होगी, मृगनयन में कर्मधारय समास, मृगनयन कर्मधारय समास होगा। कृषि प्रधान में कौन सी समास है बताइए, कृषि प्रधान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, आंसर ए बनेगा तत्पुरुष समास। दूध रोटी में कौन सा समास है बताइए, दूध रोटी, ऑप्शन बी बनेगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है इसमें। भूदान में कौन सा समास है, भूदान में बताइए कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कौन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी होगा। देश सेवा में कौन सा समास, देश सेवा में बताइए कौन सा समास होगा, देश सेवा में तत्पुरुष समास होगा, आंसर सी बनेगा। दिनकर में कौन सा समास होगा बताइए, दिनकर में, दिनकर में कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, आंसर ए बनेगा तत्पुरुष समास होगा दिनकर। शरणागत में बताइए, शरणागत में कौन सा समास है, शरणागत में तत्पुरुष समास है, कौन है तत्पुरुष समास शरणागत में है। अजात शत्रु में कौन सा समास होगा, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, कौन होगा बहुब्रीहि, आंसर डी बनेगा बहुब्रीहि। पंजाब में कौन सा समास है, पंजाब में कौन सा समास है, तो पंजाब में द्विगु समास है, आंसर डी बनेगा द्विगु समास। श्रम साध्य में कौन सा समास है, श्रम साध्य में कौन सी समास है, तो श्रम साध्य में तत्पुरुष समास है, आंसर ए बनेगा तत्पुरुष समास। मातृभाषा में कौन सा समास है, मातृभाषा में कौन सा समास है, तो मातृभाषा में कौन सी समास होगी, मातृभाषा में आपको तत्पुरुष समास है, कौन है तत्पुरुष समास, मातृभाषा में है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो आंसर बनेगा लोकप्रिय, राइट आंसर डी बनेगा लोकप्रिय। निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कौन है वो है पर्णकुटीर, आंसर बनेगा बी पर्णकुटीर। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, कौन है द्विगु शब्द, द्विगु समास का उदाहरण, तो आंसर बनेगा ए सतसई, आंसर ए बनेगा सतसई, सतसई जो है द्विगु समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास नहीं है, बताइए कौन नहीं है, द्विगु समास कौन नहीं है, तो आंसर बनेगा सी चतुर्भुज जो है इसमें द्विगु समास नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट जो है इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन नहीं है, पीताम्बर, आंसर बनेगा डी पीताम्बर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो महापुरुष, आंसर बनेगा सी महापुरुष। निम्नलिखित शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, तो आंसर बनेगा शोकाकुल, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी शोकाकुल। तो वैसे हम लोग ने जो समास से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू है ये हमने करा दिया। अब देखिए तीसरा टॉपिक आता है, वो क्या चीज़ पे देखते हैं, इस पे रहता है। यह जो तीसरा टॉपिक है आपको बता देते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पे है ना, तीसरा अध्याय। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन जो है आपका कि मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः उपसर्ग, तो आंसर आपके बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं बताइए, उपसर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय, है ना, आंसर बनेगा बी आदि प्रत्यय कहते हैं इसे।
उपसर्ग शब्द का व्युत्पत्ति है। क्या है इसकी व्युत्पत्ति? इसकी व्युत्पत्ति है उपजोड़ सर्ग। आंसर बनेगा बी, उपजोड़ सर्ग। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं। क्या नहीं किए जा सकते हैं? उपसर्ग के जो है नहीं क्या किए जा सकते हैं? आंसर बनेगा बी, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। आंसर बी बनेगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग? तो आंसर बनेगा ए, शब्द के आदि में। शब्द के आदि में होता है उपसर्ग का प्रयोग। आंसर ए बनेगा। है क्या? उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, बताइए उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट सर, बी बनेगा। उत है यहाँ पे उत्कर्ष में। निष्कपट शब्द में उपसर्ग बताइएगा कौन है? आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी बनेगा, निस होगा यहाँ पे। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? बताइए कौन सा उपसर्ग लगाने पर? तो हो जाएगा परा। राइट आंसर हो जाएगा सी, परा, पराजय। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए, किस में हुआ है? तो उपकार में हुआ है। आंसर बनेगा राइट आंसर है उपकार। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग रहित शब्द है? बताइए कौन सा जो है उपसर्ग रहित शब्द है? तो आंसर बनेगा डी, सुरेश जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है बताइए? अत्यंत में है अति। अत्यंत में अति है। आंसर बी बनेगा। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री में पर, जो प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको क्या है? बताइए कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो आंसर बनेगा आपका ए, तत्सम उपसर्ग है। आंसर बनेगा राइट आंसर है तत्सम उपसर्ग। प्रत्यय शब्द निर्मित है, किससे निर्मित है बता दीजिए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, प्रतिज और अय प्रत्यय। आंसर सी बनेगा। प्रत्यय लगाए जाते हैं, किसके अंत में लगाए जाते हैं? तो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो आंसर बनेगा राइट आंसर इसका सी। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। आंसर बनेगा डी, उसे कहते हैं प्रत्यय कृत। प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आंसर बनेगा डी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा नहीं बना है बताइए? तो आंसर बनेगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। अनुज शब्द का जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए, किया जाता है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी, आ का प्रयोग करना है अनुज का प्रत्यय बनाने में। सनसनाहट में कौन सी प्रत्यय है? सनसनाहट में बताइए कौन सी प्रत्यय है? तो सनसनाहट में देखिएगा आहट इसमें प्रत्यय है। आंसर डी बनेगा। दासत्व में बताते ही, दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? दासत्व में, तो दासत्व में है त्व। आंसर बनेगा दास जोड़ त्व, दासत्व प्रत्यय है त्व। आंसर ए बनेगा। वैसे हम लोग ने उपसर्ग और प्रत्यय का भी खत्म किया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो किससे रिलेटेड है। तो वो देख रहे हैं आप किससे रिलेटेड? रस, छंद और अलंकार से। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है क्वेश्चन, देखिए तो बताना है आपको हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा। बताइए हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? इसका अस्थाई भाव होगा हास। आंसर बनेगा डी, हास होगा। वत्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? कौन किए थे? आंसर बताइए। यह किए थे वत्सल्य रस के मम्मट। कौन किए थे? मम्मट। आंसर बी बनेगा। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक जो है किस रस का अस्थाई भाव है? तो बनेगा करुण। आंसर बी बनेगा करुण।
उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। आंसर बी बनेगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति। आंसर बी बनेगा रति। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सी रस है बतानी है आपको। कौन सी रस है इसमें? तो आंसर बनेगा ये श्रृंगार रस है। आंसर सी होगा श्रृंगार रस। कोई भी छंद विभक्त रहता है, किससे विभक्त रहता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी यति में चरणों में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन एक और दो दोनों में नहीं। आंसर बनेगा सी, मतलब ना तो यति में ना ही चरणों में। मुक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कांपे से दयाल द्रौ सकल कली मल दहन। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सी छंद है? कौन सी छंद है इसमें बताइए। तो इसमें है सोरठा। कौन सा है? सोरठा। आंसर बनेगा ये सोरठा है। निम्नांकित सममात्रिक छंद कौन सा है? निम्न में से जो है सममात्रिक छंद कौन है बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी चौपाई है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बताइए। कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती हैं 16। राइट आंसर बनेगा बी 16 होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। क्या है? चौपाई है। आंसर बनेगा डी चौपाई। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद है। चौपाई है। सममात्रिक छंद क्या है? चौपाई है। आंसर सी बनेगा। बरे न हुजे गुगन बिनु, बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गाढ़े न जाए। इसमें अलंकार ही बताना होगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है। उपयुक्त में हाँ अलंकार ही बताना है आपको। कौन सी अलंकार है? तो इसमें आपको कौन सी अलंकार आ जाएगी? इसमें आ जाएगी अर्थांतरयास अलंकार हो जाएगी। आंसर सी बन जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। आंसर ए बनेगा रूपक अलंकार। विपति विटपी विटपी बांधी, परी रह गई मोह के पास में। इस पंक्ति में अलंकार कौन सी है? कौन सी अलंकार है इसमें? तो श्रुतानुप्रास अलंकार है। आंसर बनेगा राइट आंसर बी श्रुतानुप्रास अलंकार। दीप सा ये जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी पूर्णोपमा। आंसर बनेगा सी पूर्णोपमा। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताइएगा। तो इसमें कौन सी अलंकार है? आंसर बनेगा सी विरोधाभास अलंकार है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी विरोधाभास। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन दोहा में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। आंसर सी बनेगा श्लेष अलंकार। मेघ आए बरे बन ठनके सवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के। रेखांकित पंक्ति में अलंकार बताए है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। इसमें कौन सी अलंकार है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट आंसर बनेगा सी उत्प्रेक्षा अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आंसर ए बनेगा अनुप्रास अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें।
इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी होगा। सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात, इसमें क्या खोजना है हमें? अभी और है इसमें। मनो नील मणि शैल पर आतप पराये प्रभात, प्रयुक्त में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। आंसर बनेगा बी, उपमा अलंकार। उसी तपसी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खरे, पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है? तो आंसर बनेगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर बनेगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है? तो यमक अलंकार है। आंसर बनेगा डी, यमक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर रौस्फुटों से, कौन सा अलंकार है इसमें बताइएगा? इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। वैसे हम लोगों ने रस और छंद से जुड़े जितने भी एमसीक्यू था वो हमने करा। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है। तो अगला जो है हम लोग का क्या है, देखने से पता चल रहा है मुहावरे एवं लोकतियाँ। तो आइए इसमें कहावतें देखते हैं क्या है, आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है क्या, लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए? लोहे का चने चबाना का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर बनेगा बी, कठिन संघर्ष में फंसना। आंसर बनेगा बी, कठिन संघर्ष में फंसना। कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर बनेगा बी, बात को अनसुना करना। आंसर बनेगा बी, बात को अनसुना करना। बीड़ा उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ, तो बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ होगा किसी काम का भार लेना। आंसर बनेगा बी, किसी काम का भार लेना। कान भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान भरना मुहावरे का अर्थ बहकाना। आंसर बनेगा ए, बहका देना। हजामत बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेवकूफ बनाना। आंसर बनेगा बी, बेवकूफ बनाना। हौसला पस्त होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ होगा उत्साह न रह जाना। उत्साह न रह जाना। आंसर ए बनेगा। हाँ में हाँ मिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुशामद करना। आंसर ए बनेगा, खुशामद करना। हाँ में हाँ मिलाना। सिर पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना। आंसर ए बनेगा, पीछे पड़ना। मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना, तो आंसर बनेगा ए, बुरी तरह हार जाना। मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब घूस देना। आंसर बनेगा बी, घूस देना। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा। पहाड़ टूट पड़ना। भारी विपत्ति आना। आंसर ए बनेगा, भारी विपत्ति आना। बांसों उछालना, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बांसों उछालना का प्रयत्न करना। प्रसन्न होना, बांसों उछलना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा प्रसन्न होना। आंसर बनेगा बी, प्रसन्न होना। फूक फूक कर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूक फूक कर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ होगा सोच विचार कर काम करना। आंसर बनेगा सी, सोच विचार कर काम करना। नाक रगड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ, आंसर बनेगा बी, बहुत खुशामद करना। आंसर बनेगा बी, बहुत खुशामद करना। अपना आलू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना आलू सीधा करना मुहावरे का अर्थ, आंसर बनेगा बी, अपना काम निकालना। आंसर बी बनेगा, अपना काम निकालना। गाल बजाना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
डींग हाँकना, आंसर बनेगा सी, डींग हाँकना। आसन ढोलना, आसन ढोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, आंसर डी बनेगा। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ होगा खुशामद करना, आंसर सी बनेगा, खुशामद करना। घरों पानी पड़ जाना, घरों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत लज्जित होना, आंसर सी बनेगा, अत्यंत लज्जित होना। पुरानी प्रथा, पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आंसर बनेगा लकीर का फकीर होना, आंसर सी बनेगा, लकीर का फकीर होना। स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? स्वार्थी होना, तो आंसर बनेगा बी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आंसर बनेगा बी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी स्वार्थी होना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? बुद्धि भ्रमित होना, तो आंसर बनेगा बी, अकल पर पत्थर पड़ना, राइट आंसर बनेगा बी, अक्ल पर पत्थर पड़ना। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ होगा बताइए? एकमात्र सहारा, आंसर बनेगा सी, अंधे की लाठी होना, आंसर सी बनेगा, अंधे की लाठी होना। धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? धोखा देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए? चूना लगाना, आंसर बनेगा बी, चूना लगाना। खूब लाभ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब लाभ होना यानी तीन तेरह करना, आंसर बी बनेगा, तीन तेरह करना। ठिकरा, ठिकरा फोड़ना, ठिकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठिकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, दोष लगाना। क्या होगा इसका? दोष लगाना। और इसका आंसर गलत मैंने बता दिया, तीन तेरह नहीं बल्कि पौ बाहर होना है ना, क्योंकि खूब लाभ होना यानी पौ बाहर होना, आंसर सी बनेगा इसका। बी गलत हमने बताया है, ये सी होगा, ऑप्शन राइट आंसर सी होगा। और ठिकरा पड़ना इसका तो दोष लगाना, आंसर बनेगा राइट आंसर बी होगा। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह किसका है सही अर्थ? यह है जड़ खोदना, आंसर ए बनेगा, जड़ खोदना। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए? वश में करना, आंसर बी बनेगा, वश में करना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा? बरस पड़ना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, आंसर ये होना, अत्यधिक क्रोधित होना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा? कान काटना का मतलब मात देना, आंसर बनेगा सी, मात देना। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, व्यथा से बेचैन होना, व्यथा से बेचैन होना, आंसर डी बनेगा। कांटा दूर होना, कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाधा दूर होना, आंसर सी बनेगा, बाधा दूर होना। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा? घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ होगा आत्मसमर्पण करना, आंसर ए बनेगा, आत्मसमर्पण करना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा? घोड़े बेचकर सोना। निश्चिंत होना, आंसर बनेगा बी, निश्चिंत होना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छाती पर सांप लेटना मुहावरे का सही अर्थ होगा ईर्ष्या होना, आंसर बनेगा बी, ईर्ष्या होना। तीन तेरह करना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा? तीन तेरह करना मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका आंसर सी, बिखेर कर रख देना, आंसर सी बनेगा, बिखेर कर रख देना। अगला है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, आग में कूदना, आग में कूदना। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए? जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा संतोष न होना, आंसर सी होगा। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बताइए? ऊंट के मुंह में जीरा, तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, बहुत थोड़ा, आंसर ए बनेगा, बहुत थोड़ा।
चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोषी हमेशा चौकन्ने रहता है। आंसर डी बने, दोषी हमेशा क्या रहता है? चौकन्ने रहता है। एक पंथ दो काज का सही अर्थ बताइएगा। एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा एक साथ दो लाभ होना। आंसर बनेगा सी, एक साथ दो लाभ होना। दाल भात में मुसलचंद का सही अर्थ बताइए। मुसलचंद का सही अर्थ दाल भात में, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, बेकार दखल देना। आंसर बनेगा सी, बेकार दखल देना। तन पर नहीं लता पान खाए, अलबाता का सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लता पान खाए, अलबाता में सही अर्थ क्या होगा इसका? तो सही अर्थ होगा इसका झूठ दिखावा करना। आंसर बनेगा बी, झूठ दिखावा करना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकतियों का सही अर्थ बताइए। लोकती का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा कहीं भी ठिकाना न होना। आंसर बनेगा बी, कहीं भी ठिकाना नहीं होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ बताइएगा। इसका अर्थ होगा अकेला कोई बड़ा काम करना संभव नहीं है। आंसर सी बनेगा। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताइएगा। इसका अर्थ होगा बेमेल बेढंगा होना। आंसर बनेगा सी, बेमेल बेढंगा होना। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? तो आंसर बनेगा बी, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। खोदा पहाड़ निकला चूहिया का अर्थ बताइएगा। खोदा पहाड़ निकला चूहिया का अर्थ आंसर बनेगा ए, श्रम अधिक फल कम। आंसर बनेगा ए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ बताइएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आंसर क्या बनेगा? शक्तिशाली का बोलबाला होता है। आंसर बनेगा बी, शक्तिशाली का बोलबाला होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ बताइए क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होगा अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। आंसर ए बनेगा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। आंसर ए बन गया। वैसे हम लोगों ने मुहावरे और लोकतियों को खत्म किया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन क्या चीज का आता है। तो नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं आप क्या है? इसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए देखते हैं छठा अध्याय में क्या है। इसमें एमसीक्यू कैसा है? तो चलिए इसका बताइएगा आंसर। जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। वो कौन सा शब्द आएगा? वो शब्द होगा अद्वितीय। आंसर क्या बनेगा? आंसर सी, अद्वितीय। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह। आंसर बनेगा बी, अपरिग्रह। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अकिंचन। क्या बोलेंगे? अकिंचन। आंसर सी होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अगोचर। आंसर बोलेंगे डी, अगोचर। जिसे जीता ना जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजय। उसे कहेंगे अजय। आंसर बी बनेगा। सबसे प्रथम गिने जाने वाला, सबसे प्रथम गिने जाने वाला कहलाता क्या है? वह कहलाता है अग्रगण्य। आंसर डी बनेगा, अग्रगण्य। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहेंगे? आशु कवि। आंसर सी बनेगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो आंसर बनेगा सी, अधोपांत। अधोपांत होगा। आंसर सी होगा। जिसे मापा ना जा सकता हो क्या कहलाता है? जिसे मापा ना जा सकता हो उसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? अपरिमेय। आंसर बनेगा डी, अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुश्रुति। आंसर ए बनेगा, अनुश्रुति कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी
नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग असूर्यपास्य। आंसर ए बनेगा असूर्यपास्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा अजात शत्रु। आंसर बी बनेगा अजात शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। आंसर बनेगा डी अपव्ययी होता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अहस्ताक्षरकर्ता। आंसर सी बनेगा अहस्ताक्षरकर्ता। बरसात बिल्कुल न होना, बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनावृष्टि। आंसर डी बनेगा अनावृष्टि कहलाता है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? वह कहलाती है अधिसूचना। आंसर डी बनेगा अधिसूचना कहलाती है। जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाएंगे? जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहलाएंगे? वह कहलाएंगे अनुरक्त। आंसर बनेगा सी अनुरक्त। बहुत दान देने वाला को क्या कहेंगे? बहुत दान देने वाले को कहेंगे औधर दानी। क्या बोलेंगे? औधर दानी। आंसर बी बनेगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? मतलब बहुत ही जल्दी खुश हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग आशुतोष। आंसर बनेगा डी आशुतोष। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अजाना बाबू, अजाना बाहु, अजानु बाहु। क्या बोलेंगे? अजानु बाहु। आंसर बनेगा बी अजानु बाहु बोलेंगे। अग्रय का अर्थ क्या होता है? अग्रय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसे सूंघा जा सके। आंसर डी बनेगा जिसे सूंघा जा सके। जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ईशिप्त कहलाता है। आंसर बनेगा बी ईशिप्त कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा इंद्रजीत। आंसर बनेगा डी वह इंद्रजीत कहलाएगा। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? वह कहलाता है इतिवृत्त। आंसर बनेगा ए इतिवृत्त कहलाता है। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। आंसर बनेगा डी उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? वह कहलाता है इंद्रजालिक। क्या बुलाता है? इंद्रजालिक। आंसर बी बनेगा। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं औरस। क्या बोलेंगे? औरस। आंसर बी बनेगा। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? कांटों से भरा हुआ उसे कहेंगे हम लोग कंटाकीर्ण। आंसर बनेगा कंटाकीर्ण। आंसर डी बनेगा ऑप्शन। अपने ही कुल के नाश को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलांगार। क्या कहेंगे? कुलांगार। आंसर डी बनेगा। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। आंसर बनेगा राइट आंसर सी कुशाग्र बुद्धि। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? वह कहलाता है सुदोधन। आंसर डी बनेगा सुदोधन। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतधन। आंसर बनेगा डी कृतधन। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ। आंसर ए कृतज्ञ। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगा से उत्पन्न होने वाले को गांगेय। आंसर ए बनेगा गांगेय। संध्याकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? यह कहलाता है गोधूली। आंसर बनेगा बी गोधूली कहलाता है। चक्र धारण करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चक्रधर। आंसर बनेगा बी उसे कहते हैं चक्रधर। जिसके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चतुष्पद। आंसर ए होगा चतुष्पद। दूसरे के दोष देखने वाला, दूसरों के दोष देखने वाला क्या कहलाता है? वह कहलाता है छिदांध्रोवेसी। छिदांध्रवेसी आंसर बनेगा सी, छिदांध्रवेसी। जीने की इच्छा को कहते हैं, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग जिजीविसा। जिजीविसा आंसर बनेगा राइट आंसर सी। जीतने की इच्छा रखने वाले क्या कहलाता है? वह कहलाता है जिगुसी। जिगुसी आंसर बनेगा राइट आंसर बी, जिगुसी। जिगीसु होगा जिगीसु, जिगीसु। भोजन का इच्छा रखने वाला है वो क्या कहते हैं? भोजन की इच्छा रखने वाले को उसे कहते हैं जिधतुसु। जिध तसु, जिध तसु कहेंगे उसे। तैरकर पार करने का इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग तीर्थतिसु। तीर्थतिसु, तीर्थ तिरसु क्या बोलेंगे? तीति तिरसु, तीति तिरसु। दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? वह कहलाता है त्रिकुटी। आंसर बनेगा बी, त्रिकुटी कहलाता है। जो स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाता है, वह क्या कहलाता है? दुर्भागा। आंसर बनेगा ए, दुर्भागा। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग दुर्बोध। आंसर बनेगा ए, दुर्बोध कहते हैं उसे। मुश्किल में खाया जाने वाला कहलाता है, मुश्किल में खाए जाने वाला क्या कहलाता है? वह कहलाता है दुर्भिक्ष। क्या कहलाएगा? दुर्भिक्ष। आंसर ए बनेगा। जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? वह कहलाती है दावानल। आंसर बनेगा बी, दावानल। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दामोदर। आंसर बनेगा डी, दामोदर। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो क्या कहलाता है? वह कहलाता है धीरोदात्त। क्या कहलाएगा? धीरोदात्त कहलाएगा। आंसर सी बनेगा। जिसका कोई इच्छा यानी अस्पृहा न हो क्या कहलाता है? वह कहलाता है निष्प्रह। क्या कहता है? निष्प्रह कहलाता है। वैसे अनेक शब्द के एक शब्द वाले हम लोग ने टॉपिक को खत्म किया। अब देखते हैं कौन सी टॉपिक आती है। तो अगली जो टॉपिक है गद्यांश, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्यांश से तो एक रहता ही रहेगा कंफर्म, एक गद्यांश मतलब, है ना। तो आप देखिए इसमें कितने गद्यांश दिए हो। चलिए हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या बनता है। देखिए गद्यांश जो इसमें पहला दिया है, चलिए इसे पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है इस गद्यांश में? चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल का जो है लोकतंत्र में क्या महत्व है? यह प्रश्न जो है विचारणीय है। लोकतंत्र रूपी वृक्ष जनता द्वारा रोपा और सींचा जाता है। इसके पल्लवन एवं पुष्पन में मीडिया की विशेष भूमिका होती है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिकों को विशिष्ट अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। भारतीय संविधान ने भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन जनता के व्यापक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला स्वतंत्रता बाधित भी की जानी चाहिए। भारत जैसे अल्प शिक्षित देश में इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुचित हैं। देश की आम जनता पर मीडिया द्वारा किए जाने वाले चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण और चुनाव के तुरंत बाद किए जाने वाले एग्जिट पोल का भ्रामक प्रभाव पड़ता है। वह विजयी होती पार्टी की ओर झुक जाती है। आज भी सामान्य लोगों के बीच ये आम धारणा है कि हम अपना वोट खराब नहीं करेंगे, जीतने वाले प्रत्याशी को ही वोट देंगे। वर्तमान में बाजारवाद अपने उत्कर्ष पर ही है। मीडिया इसके दुष्प्रभाव से अनछुआ नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज मीडिया भी अत्यधिक संख्या में प्रसार और धन पाने की बहुभिक्षित है। मीडिया सत्ताधारी और बहुत राजनीतिक दल के प्रभाव में भी रहता है। ये दल
धन के बल पर लोक रुझान को अपने पक्ष में दिखाने में सफल हो जाते हैं और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को ही धाता बता देती है। इस प्रकार सत्ता एवं धन इन सर्वेक्षणों का प्रवाहित करते हैं। इन्हीं दूध का धूला नहीं कहा जा सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां जनता निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से अपना मत अभिव्यक्त करती है, वहां इन सर्वेक्षणों के औचित्य अनैच्छिक पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय को यदि संविधान के अनुसार चलने का बाध्य है तो सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वह अपने अधिकारों के प्रयोग करके कोई सार्थक प्रयास कर सकती है, कोई भी सार्थक प्रयास कर सकती है। देखिए, इससे जुड़े क्वेश्चन क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वतंत्रता क्यों बाधित होनी चाहिए? बताइए क्यों बाधित होनी चाहिए? वह इसलिए बाधित होनी चाहिए ताकि लोकहित को सर्वोपरि रखने हेतु, है ना, मतलब लोकहित को सबसे ऊपर रखने के लिए। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए क्या है कि लोकतंत्र बोल दिए, लेखक ने दूध का धूला न होना किसे कहा है? तो ये मीडिया को कहा है। किसे बोलेंगे? आंसर ये मीडिया से संबंधित लोगों को। आंसर ये तो स्पष्ट बात बोला गया उसमें, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को ही धाता बता देते हैं। ये कौन बता देते हैं? इस कथन का भाव क्या है? इस कथन का भाव है कि उपसाहसात्मक। आंसर बनेगा सी, उपसाहसात्मक होगा। गद्यांश से निष्कर्ष निकलता है। इस गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल जो है प्रतिबंधित हो, यानी कि जो चुनाव से पहले जो सर्वेक्षण होता है और उसकी जो एग्जिट पोल होती है वो प्रतिबंधित करना चाहिए। आंसर बनेगा सी होगा। और देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पहला गद्यांश का, उसके बाद दूसरा गद्यांश आएगा। देखिए इसमें क्या प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण होना चाहिए, चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण में एग्जिट पोल होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया, या लोकतंत्र और चुनाव सर्वेक्षण? तो आंसर राइट आंसर यहाँ पे बनेगा चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण और एग्जिट पोल। आंसर बी बनेगा क्योंकि इसी पे बहस हुआ है पूरे गद्यांश में। तो राइट आंसर इसका बी बनेगा। अब आते हैं हम लोग गद्यांश 2 को पढ़ते हैं। दूसरे गद्यांश को भी पढ़ते हैं। इसमें क्या देखिए, कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तो नहीं कह सकता है कि कदम्ब के बिना कृष्ण अधूरे थे, किंतु उसका अभाव आवश्यक खटकता है। प्रसिद्ध है कृष्णा की बंसी की मधुर आवाज और गोपियों की कृष्णोत्सर्ग प्रेम कथाएं। भोर का फूटता प्रभात हो या रात्रि की छिड़ती रागिनी हो, जब भी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधों गूंज लताओं की चीड़ती गूंजती हुई गोप बालाओं के कानों में पहुंचती थी, वे प्रेम में भाविहिल हो मदहोश बनी अपने प्रिय के पास चल पड़ती थी। कहते हैं मुरलीधर का सानिध्य पाने की गोपियों की अकुलाहट परमात्म तत्व में मिलने की आत्मा की छटपटाहट का संकेत है। इस लौकिकता में अलौकिकता अंतर्निहित है, पर इस अलौकिकता को पहुँचते हुए लोग भी समझ पाते हैं। मुझे जैसा कि क्या बिसात, मेरे लिए तो आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी प्रकार की विकल्पता से बढ़कर है। मुझे अगर कुछ सूझता है तो बस कदम्ब, जिसकी पूर्ण आकृति से लेकर फूल, फल, पत्ती, मकरंद, यहाँ तक कि उन सूक्ष्म कोशिकाओं के स्वरूप भी अपनी व्याख्या चाहते हैं मुझसे। कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ वृंदावन की झुरमुटों में, वनों में गायों का चराना, उनकी मनभावनी बंसी की मधुर आवाज़ सुन गायों का रंभाना, या फिर कृष्ण की माखन चोरी गोपियों का उलाहना, यशोदा माता की डांट फटकार सिरे के सारे कृष्ण कृतित्व मुझे कदम्ब के इर्द गिर्द चक्कर लगाते फिरते प्रतीत होते हैं। तो देखिए इसे जो बने प्रश्न है हमारे पास क्या है, लेखक को कदम्ब का अभाव क्यों खटकता है? क्यों खटकता है? क्योंकि लेखक के लिए जो है कृष्ण कृतित्व के आधार कदम्ब है। आंसर क्या बना है? सी करेक्ट आंसर यहाँ पे। दूसरा देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विहीन होने के पीछे कौन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन करता है उत्प्रेरक का कार्य? तो वो करता है बांसुरी की धुन। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश में प्रयोग हुआ है? यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश का प्रयोग हुआ है? तो आंसर बनेगा बी, कालिंदी। आंसर बी बनेगा ना, कालिंदी। प्रस्तुत गद्यांश में केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में कौन उपस्थित है? बताइए कौन उपस्थित है? कदम्ब का वृक्ष। आंसर बी बनेगा, कदम्ब का वृक्ष। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए ये जो शब्द है चारों, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, माखन जो है तद्भव शब्द है। राइट आंसर बी बनेगा। चलिए अब देखते हैं गद्यांश 3 में क्या कहा गया है। देखिए गद्यांश 3 कह रहा है कि नौ उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व की खोखली यथार्थवादी सोच दी है। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ने तो हद ही कर दी। यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद बड़े राष्ट्रों और छोटे राष्ट्रों, धनी राष्ट्रों और गरीब राष्ट्रों एवं विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच में ही रखा तरबूज नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र और समाज के भीतर पनपता नया स्वकेंद्रित यथार्थ भी है। मनुष्य की अंजुरी में सहजे भाव मुट्ठी भर राख हो गए, कोई आदर्श सुरक्षित नहीं बचा। स्वार्थ के बेखौफ बौखलाएपन ने संबंधों, मूल्यों और संवेदनाओं की जड़ों में अंगारे दाब दिए। पहले के समाज में स्वार्थ न रहा हो, उपभोक्ता न रहा हो, ऐसा बात नहीं है, पर वे लोग मनुष्य पहले थे, उपभोक्ता बाद में। खाते समय कोई आ जाए और घर में यदि और भोजन न हो तो अपनी थाली में से ही थोड़ा सा उसे भूखे को देने की बात कही गई है। पुराने समय में लोग ऐसे करते भी रहे हैं। इसे नैतिकता भले ही कहे, पहले तो यह मनुष्यता ही है। मनुष्य के संदर्भ, बोध और संवेदना का परिष्कार और विस्तार तो होना ही चाहिए। अपनी ज़रूरतों के साथ दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान और उनकी पूर्ति में समान और समभाव की व्यक्ति को एक तरह से सांसारिक सन्यासी ही बनाता है। संकीर्णता, तुच्छता, ढोंग और डायनपन से बाहर निकलकर मानवता की उच्चतर जमीन पाना, मुक्ति की रात रानी के देश में पहुंच जाना है, जहां बुद्ध, कबीर और गांधी पहुंच सकते थे। देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या है कि गद्यांश के अनुसार पहले समाज के उपभोक्ता पर कौन हावी दृष्टिगोचर होता है? कौन होता है बताइए? तो वह होता है मानवता। आंसर बनेगा सी, मानवता। निम्नलिखित में कौन सा भाव मनुष्य को सांसारिक सन्यासी बनाता है? कौन बनाता है? तो वह बनाता है आवश्यकताओं एवं उसकी पूर्ति में स्वयं व अन्य के भेद न करना। आंसर डी बनेगा। गद्यांश के अनुसार जो मानवीय गुणों का हास्य एवं आदर्शों की असुरक्षा उत्पन्न हुई है, उसकी जड़ में कौन से कारक निहित है? कौन से कारक निहित है? तो उसमें ए और बी दोनों, मतलब नौ उपभोक्ता संस्कृति और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। गद्यांश के अनुसार कौन नरसैंगिक मानवीय गुणों को व्यापकता प्रदान करने तथा उनके और अधिक रूप में ग्रहण करने की बात कही गई है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सौंदर्य बोध तथा संवेदना। राइट आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में से स्वकेंद्रित का विलोम शब्द बताइएगा। स्वकेंद्रित का विलोम शब्द, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, पर केंद्रित। आंसर क्या बनेगा? पर केंद्रित। तो अब अगला गद्यांश पढ़ते हम लोग, क्या है इसमें दिया गया। चलिए इसमें क्या है, भारतेंदु युग मात्र साहित्यिक युग ही नहीं अपितु स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय जागरण का बोध कराने वाला युग दृष्टता का युग है। युग दृष्टा का युग था। महात्मा गांधी के लिए यही प्रेरक युग कहा जाता है। कहा जाना पत्रकारिता का शाश्वत सत्य होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के राजनेताओं को जितना संघर्ष करना पड़ा, उससे तनिक भी कम संघर्ष पत्रों एवं पत्रकारों को नहीं करना पड़ा। बुद्धिजीवों
ऋषियों और मौन साधना, तपस्या और त्याग इतिहास के धरोहर है, जिसे मात्र साहित्य तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहुति करने वाले को अस्थलबद्ध श्रृंखलाबद्ध समूह के रूप में भी माना जाना चाहिए। तकनीकी रूप में प्रारंभिक पत्रकार, स्वयं रिपोर्टर, लिपिक, प्रूफरीडर, प्रूफरीडर, पैकर, प्रिंटर, संपादक एवं वितरक भी थे। क्रूरता, अन्याय, क्षोभ, विरोध, कलेश एवं गतिरोध इनकी दिनचर्या थी। फिर भी वे अटल थे, अडिग थे, क्योंकि उनके समक्ष एक लक्ष्य था। वे देशभक्त थे। देशभक्ति के समक्ष सभी अवरोध, प्रतिरोधों एवं बाधक विचारों का खंडन उनका उद्देश्य था। देखिए, इससे जुड़े क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक पत्रकारों ने अपने कार्य को संपन्न करने के लिए स्वयं बहुआयामी भूमिकाएं निर्वाह की। यह प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? देशभक्ति से मिली। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी। करेक्ट आंसर सी बनेगा। विरोध का विलोम बता दीजिएगा। विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? विरोध का विलोम शब्द समर्थन। आंसर डी बनेगा। देशभक्ति का विलोम बता दीजिए। देशद्रोही होगा या राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं क्या इसे? नहीं, देशद्रोही। आंसर बनेगा ये देशद्रोही। अगला बताइए कि किसकी भूमिका को मात्र एक आयाम तक ही सीमित न रखे जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई है? किसका? तो आंसर बनेगा, राइट आंसर किसका? वह है बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के समय किए गए लेखन कर्म को। आंसर डी बनेगा। डैश ऋषियों की मौन साधना, तपस्या और त्याग इतिहास की धरोहर है। रेखांकित शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। धरोहर के जगह पे बताइए क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो आंसर क्या बनेगा? धरोहर के जगह पे विरासत। आंसर सी बनेगा। चलिए अब अगला गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्या है। बोल रहा है इसमें, इस गद्यांश में कि आज विज्ञान हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। आज बहुत कुछ समाज के सामने है। यदि आज भी सत्ताधारी वर्ग के स्वार्थ हैं, संपन्नता की जीत है, सामर्थ्य का बोलबाला है, परंतु फिर भी विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगा है। यातायात के आधुनिक साधन, प्रौद्योगिकी का विकास, उद्योग धंधे, उत्पादन, बिजली और प्रचार माध्यम, रसायन एवं औषधि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुके हैं। जाहिर है समाज पर विज्ञान की इतनी बड़ी पकड़ को साहित्यकार भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमारी चेतना को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित कर रहे हैं। अतः साहित्य सृजन को भी वे प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, उनका सीधा सीधा प्रयोग साहित्य में उस तरह स्थूल में संभव नहीं है कि हमें लोग यह साहित्य वैज्ञानिक युग का प्रतिबिंब है। अलबत्ता वैज्ञानिक साहित्य का वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंधों की बात जब तक की जाती है तब तक यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि विज्ञान विज्ञान है, कला कला। यहाँ बात में अंतर संबंधों का कर रहा हूँ, स्थूल संबंधों का नहीं। साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव स्थानांतरित होकर पड़ता है, सीधा नहीं। हाँ, कहीं कभी यदि भाव भूमि की जगह दृश्य चित्रण होता है तब अवश्य वैज्ञानिक उपकरण या ये दृश्य साहित्य में अंकित होते हैं, जिन्हें साहित्यकार देखता व सुनता है। देखिए इससे जुड़े प्रश्न क्या है। दृश्य का विलोम शब्द बता दीजिए। दृश्य का विलोम क्या होगा? अदृश्य होगा। आंसर डी बनेगा। साहित्य को वैज्ञानिकता किस रूप में प्रभावित करती है? साहित्य को वैज्ञानिकता किस रूप में प्रभावित करती है? तो यह कौन सा रूप है? जिस रूप में उससे अन्य रूप में ढल कर हो, है ना। आंसर क्या बनेगा? आंसर बी। वैज्ञानिकता का विलोम शब्द बता दीजिए। वैज्ञानिकता का अवैज्ञानिकता। आंसर ए बनेगा। डैश विज्ञान हमारे दैनंदिन जीवन का अंग बन चुके हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो रेखांकित शब्द कौन सा है?
दैन्य दिन, इसकी जगह पे कौन सा प्रयोग प्रयोग किया जा सकता है? तो वो है नियमित। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, नियमित। प्रतिबिंब शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? किस शब्द का प्रयोग करिएगा? तो वो आंसर बनेगा छाया। प्रतिबिंब की जगह पे छाया का उपयोग करेंगे, आंसर डी बनेगा। देखिए अगला अध्याय क्या आ गया? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हमें, ठीक है। तो देखिए इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, कितना इसमें क्वेश्चन बनता है, तो आइए बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1 से 32 तक बोल रहा है। रिक्त स्थानों को उचित पूर्ति करने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है 1 से 32 तक। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि बैसाख का अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा डैश औरत करती है। बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा कौन औरत करती है? तो वह है सुहागिनी। आंसर बनेगा बी, सुहागिनी करती है। गुप्ता जी की रचनाओं में व्याप्त डैश के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्र कवि का विरुद्ध मिला है। बताइए किसके फलस्वरूप? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप। आंसर डी होगा। हमारे समाज में मृतक होने का कारण डैश है, क्या है? शोषण है। आंसर डी बनेगा, शोषण। मनुष्य अपने डैश का निर्माण स्वयं ही करता है। किसका निर्माण स्वयं करता है मनुष्य? भाग्य का। आंसर ए बनेगा, भाग्य का स्वयं निर्माण करता है मनुष्य। गोपाल दास जी नीरज श्रेष्ठ थे, किसमें श्रेष्ठ थे? तो यह श्रेष्ठ थे गीतकार में। आंसर सी बनेगा, गीतकार। श्री राम के वन गमन का डैश उद्देश्य राक्षसों का विनाश करना था। डैश उद्देश्य राक्षसों का विनाश करना था। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, एकमात्र उद्देश्य था राक्षसों का विनाश। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश किए बिना नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या बनेगा? उन्मूलन। राइट आंसर उन्मूलन होगा। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का उन्मूलन किए बिना नहीं हो सकती। विश्व में डैश की प्रधानता है, किसका है? कर्म की प्रधानता। आंसर बी बनेगा, कर्म की प्रधानता है। खेत की गणना अब लाभकारी डैश में होने लगी है, व्यवसायों में होने लगी है। आंसर सी बनेगा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक डैश होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। आंसर डी बनेगा, प्रवृत्ति। वह हृदय नहीं है, वह हृदय नहीं, वह डैश है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह पत्थर है, क्या है? वह पत्थर है। तो आंसर ए बनेगा। भगवान डैश सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान डैश सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आंसर बनेगा आशुतोष। आंसर ए बनेगा, आशुतोष। जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उसे आशुतोष कहते हैं। अभी हम लोगों ने अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े हैं, उसमें मिला है ना। गुरुजनों के आदेश की डैश सर्वथा अनुचित है। गुरुजनों के आदेश की डैश सर्वथा अनुचित है। तो उपेक्षा। आंसर राइट आंसर बनेगा उपेक्षा। जो जन साधारण का हित न कर सके वह साहित्य डैश है, वह साहित्य निकृष्ट है। क्या है? निकृष्ट है। आंसर बी बनेगा। साहित्य वस्तुतः जीवन की डैश है। साहित्य जीवन की वस्तुतः क्या है? अभ्यर्थना है। आंसर डी बनेगा, अभ्यर्थना। सोवियत रूस का डैश इस दशक की एक उल्लेखनीय घटना है। आंसर बनेगा सी, विघटन। आंसर सी बनेगा, विघटन। रेल दुर्घटना में कई 100 यात्रियों की डैश हुई है, क्या हुई है? मृत्यु हुई है। आंसर डी बनेगा, मृत्यु हुई है। सदा जीवन उच्च विचार सफलता की डैश है। आंसर क्या बनेगा? कुंजी है। आंसर बी बनेगा। पौराणिक महापुरुषों में कर्ण अपनी डैश के लिए सुविख्यात है। कर्ण किस चीज के लिए विख्यात है वो? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, दानशीलता के लिए। उनसे बराबर तक कोई भी अभी तक नहीं हुआ है दानशीलता में, ना कभी होगा। रामायण की घटना महाभारत की घटना की डैश है, क्या है? पूर्ववर्ती है। आंसर सी बनेगा, पूर्ववर्ती। हैजा एक डैश रोग है। हैजा एक
कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। आंसर सी बनेगा, संक्रामक। अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकती है, तो वह क्या है? व्यवसाय। आंसर ए बनेगा, व्यवसाय। अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकती है। भागवत कृपा से मुख भी डैश हो सकता है। भागवत कृपा से मुख भी डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? वाचाल हो सकता है। आंसर बी बनेगा, वाचाल। गांधी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया है। किसका मार्ग बताया है? अहिंसा का। आंसर सी बनेगा, अहिंसा। आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो आंसर क्या बनेगा? दीपक। आंसर ए बनेगा, दीपक। शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्ण प्रदान करता है। शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है, तो वह है उद्देश्य। आंसर सी बनेगा, उद्देश्य। मेरी डैश बीमार है। मेरी डैश बीमार है, तो आंसर क्या बनेगा? मेरी पत्नी बीमार है। आंसर बी बनेगा। ऐसे व्यक्ति जिसके आगे का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित न होता, डैश कहलाता है। वह कहलाता है अतिथि। आंसर डी बोलेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा, अतिथि। माता जी को डैश, माता जी को डैश, तो आंसर क्या बनेगा? प्रणाम। राइट आंसर डी होगा। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की, तो आंसर क्या बनेगा? क्षेत्र में प्रगति की। आंसर सी बनेगा। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आंसर ए बनेगा, वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा विनय। आंसर सी बनेगा, विनय। अब देखिए बोल रहा है क्या कि प्रश्न 33 से लेकर 62 तक दिए गए अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है कि भारत की 33 जनता गांवों में निवास करती है। सुमित्रानंद पंत जी अपनी 34 में भारत माता की ग्रामवासिनी कहा है। हमारे राजनेताओं ने 35 गांवों के विकास के लिए गंभीर 36 नहीं किए। गांवों में आज भी पक्के मार्ग, पीने की जल, आधुनिक सुविधाएं, अस्पताल नहीं मिलते। गांवों में 37 का अभाव क्या है बताइएगा? क्या होगा गांव में? तो आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बनेगा अधिकांश। आंसर सी बनेगा, अधिकांश। 34 में देखिए, 34 में क्या है? 34 यहाँ पे आपका, 34 यहाँ पे, ये तो आपका 33 था कि भारत की डैश जो है, भारत की यहाँ पे जैसे भरना है क्वेश्चन में, भारत की डैश जनता गांवों में निवास करती है, तो कौन जनता निवास करती है? तो वो आंसर यहाँ पे बना है सी, अधिकांश जनता। अब देखिए जैसे 34 नंबर क्या है, यहाँ पे 34 नंबर है कि सुमित्रानंद पंत जी ने अपनी डैश में भारत माता की ग्रामवासिनी कहा है। किसमें कहे हैं? तो आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी, कविता में बोले है ना, तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी। 35 का देखते हैं। 35 में बोला क्या गया कि हमारे राजनेताओं ने डैश गांव के विकास के लिए गंभीर, डैश गांव के लिए, डैश गांव के लिए गंभीर आज तक, है ना, आंसर क्या बनेगा? आज तक, आज तक, आज तक गांवों के विकास के लिए गंभीर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रयास नहीं किया, है ना, प्रयास होना चाहिए 36 में। हाँ प्रयास, आंसर बनेगा प्रयास, प्रयास नहीं किए। इसके बाद है 37 में देखते हैं, प्रयास नहीं किए, आधुनिक सुविधाएं, अस्पताल नहीं मिलते हैं, गाँवों में डैश का भी अभाव है। किसका अभाव है बताइएगा? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी, रोजगार का भी अभाव है, तो आंसर सी बनेगा। चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद क्या दूसरा में बोल रहा है, वैसे ही इसमें भी बनाना है। दिया है अनुशासन से तात्पर्य है ना। चलिए हम लोग सीधे बनाते हैं। पहला क्या है देखिए, पहला बोल रहा है कि अनुशासन से तात्पर्य है नियम डैश व्यवस्था का पालन,
नियम जो है डैश व्यवस्था का पालन है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका और। आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा और। राइट आंसर क्या बनेगा? नियम और व्यवस्था का पालन है। अनुशासन का मतलब क्या है? नियम और व्यवस्था का पालन। और दूसरा देखिएगा, प्रकृति में भी सूर्य डैश पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं। सूर्य डैश पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सूर्य ग्रह पृथ्वी, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर राइट आंसर हमारा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, आंसर ए बनेगा, ना कि ग्रह होगा। करेक्ट आंसर आपका, क्योंकि ग्रह तो पृथ्वी ही होते हैं। तो आंसर बनेगा यहाँ पे आपका सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं, है ना। अगला देखिए, यदि ये डैश का पालन न करे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। किसका पालन न करे तो? देखिए, यदि ये किसका पालन न करे तो? नियमों का पालन न करे तो। बात तो सही है, क्योंकि सभी एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे तो सृष्टि पूरी तरह से विध्वंस हो जाएगी। तो आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मानव जीवन में भी डैश का बड़ा महत्व है। किसका बड़ा महत्व है? तो आइए देखते हैं किसका बड़ा महत्व है। तो आंसर क्या बनेगा? इसका बड़ा महत्व है अनुशासन का। आंसर बनेगा बी, अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में अधिक प्रगति करते हैं। समाज तथा राष्ट्र डैश प्रगति भी अनुशासन द्वारा संभव है। समाज तथा राष्ट्र डैश प्रगति भी अनुशासन द्वारा संभव है। तो आंसर क्या बनेगा? राष्ट्र के बाद क्या लगेगा? राष्ट्र की, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 3 पढ़ते हम लोग क्या है। कह रहा है क्या कि आज की सदी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी पर गर्मी निरंतर डैश जा रही है। क्या जा रही है बताइए? निरंतर बढ़ती जा रही है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी बनेगा, बढ़ती जा रही है। अगला देखिए, बढ़ती जा रही गर्मी। लगातार पेड़ का काटना, प्रदूषण का बढ़ना जारी है, जिससे वातावरण डैश होता जा रहा है। वातावरण क्या होते जा रहा है? तो वातावरण जहरीला होते जा रहा है। आंसर क्या बनेगा? ये जहरीला होते जा रहा है। ओजोन की परत में डैश होने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पे आ रही हैं। परत में क्या होने के कारण? तो छिद्र होने के कारण। तो आंसर क्या बनेगा? या कमी होने के कारण, ये ऑप्शन बेसिस पे यहाँ पे, यानी वृद्धि होने के कारण। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, वृद्धि होने के कारण हो रही है ना। यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन परत डैश होने के कारण सूर्य हानिकारक हो रही है। तो देखेंगे क्या होने के कारण। तो आंसर बनेगा इसका राइट आंसर छिद्र होने के कारण, है ना। राइट आंसर डी बनेगा, इसमें वृद्धि होने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, देखिए, हम इन सब को रोकना पड़ेगा। हमें जो है इन सब को रोकना पड़ेगा। पेड़ को काटना डैश करना होगा, कम करना होगा ना। पेड़ को काटना क्या करना होगा? तो आंसर बनेगा कम करना होगा। राइट आंसर ए बनेगा। देखिए, अगला क्या बोल रहा है अनुच्छेद, कि कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति के ही शिक्षा का एकमात्र डैश मानते हैं। क्या मानते हैं? तो आइए देखते हैं क्या मानते हैं। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका उद्देश्य मानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्देश्य मानते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ते ही पढ़े, पुस्तकें ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके ज्ञान में डैश होगी, यानी ज्ञान में क्या बढ़ोतरी होगी क्या? आंसर देखिए क्या होगा? अभिवृद्धि होगी। आंसर बनेगा बी, अभिवृद्धि होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य डैश कमाने के योग्य नहीं हो सकता है। डैश कमाने के योग्य नहीं हो सकता है, तो आंसर बनेगा जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता है। आंसर ए बनेगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश है। रोटी अधिक क्या है? तो आंसर बनेगा आपका
राइट आंसर बी, महत्वपूर्ण है। आंसर बी बनेगा। जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे डैश और देशभक्त पैदा करना है। अच्छे और नागरिक। आंसर ए बनेगा। देखिए इस अनुच्छेद में क्या कहा गया, आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का डैश दुख हो सकता है। क्या दुख हो सकता है देखिए, तो आंसर क्या बनेगा, क्या दुख हो सकता है, यह परिणाम दुख हो सकते हैं। आंसर सी बनेगा, परिणाम दुख हो सकते हैं। अगला देखिए कि भावाह लगने वाली परिस्थिति के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। डैश खड़े हो जाने में, तो बताइए क्या हो जाने में। आंसर बनेगा डटकर खड़े हो जाने में, है ना। तो आंसर बनेगा बी, डटकर खड़े हो जाने में। अगला देखिएगा, डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी है। वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है कि स्थिति उतनी ही मुश्किल न हो जितनी उसे आप मान बैठे थे। वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है, क्या है, तो इस बात की भी पूरी क्या है, संभावना है। आंसर डी बनेगा आपका, कि मुश्किल हो जितना आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही डैश हो, क्या हो, सचमुच ही क्या हो, तो सचमुच ही क्या हो, सिमटना, सचमुच ही सिमटना हो, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही यहाँ पे सिमटना नहीं, सचमुच ही जटिल हो, है ना, क्योंकि 56 हमने बनाए थे। सचमुच जटिल हो, तब आपको यह पता चल जाएगा कि उससे कैसे डैश है, उससे कैसे निपटना है ना। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, निपटना। राइट आंसर सी बन जाएगा, निपटना है। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 6 में क्या है कि महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए और डैश को बढ़ाने के भरसक डैश किए जाए। तो पहला हम लोग देखते हैं 58 में क्या होना चाहिए, महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए यह आवश्यक है। डैश क्या करने के लिए आवश्यक है, तो देखिए समाधान करने के लिए, है ना। आंसर क्या निकल रहा है, समाधान करने के लिए आवश्यक है। इसके जस्ट बाद देखिए समाधान करने के आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए डैश को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए, तो आंसर क्या बनेगा, वह उत्पादन को बढ़ाने के लिए। आंसर बनेगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाए, भरसक क्या किए जाए, तो आंसर क्या बनेगा, भरसक प्रयत्न किए जाए, है ना। आंसर डी बनेगा, भरसक प्रयत्न किए जाए, भरसक प्रयत्न किए जाए, ठीक है। सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए डैश किए जाए, डैश दिया जाए, क्या दिया जाए बताइए, तो आंसर बनेगा ए, प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश किया जाए, बताइए क्या किया जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश किया जाए, तो आंसर बनेगा सी, उन्मूलन किया जाए। राइट आंसर सी। तो वैसे हम लोगों ने रिक्त स्थानों को जो भरना था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट सेशन आता है यह रहता है व्याकरण से, है ना। तो आइए देखते हैं व्याकरण में, जिसमें पहला आता है तत्सम एवं तद्भव शब्द से रिलेटेड, है ना। तो देखिए क्या है, उससे पहले का है तद्भव एवं तत्सम से पहले का है। तो देखिए क्या है व्याकरण में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी में मूल्यतः कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में मूल्यतः 46 वर्ण होते हैं, 46। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, वो कौन सी है, स्वर है। आंसर ये होगा स्वर। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है, कितनी है, तो मूल वर्णों की संख्या 44 है। आंसर बनेगा बी। स्वर कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, तो स्वर कहेंगे जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाध्य के होता है,
उसे हम लोग स्वर कहते हैं। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, कौन सा है अग्र स्वर नहीं है? तो अ। आंसर ए बनेगा। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। आंसर बनेगा सी, 3 प्रकार। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? दोनों क्या है? तो यह दोनों अयोग्यवाह है, दोनों अयोग्यवाह। आंसर सी बनेगा। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन नहीं है बताइए? र नहीं है, यहाँ पे बनेगा राइट आंसर न, डी होगा यहाँ पे। यह स्वर नहीं है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद दिए गए हैं? कितने भेद किए गए हैं? तो आंसर बनेगा बी, 3 भेद किए गए हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती है क्या कहलाती है? वह कहलाती है व्यंजन। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन है? छह। छह जो है एक स्पर्श व्यंजन है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान बताइएगा, क्या होगा? तो वह होगा अनुनासिक। आंसर ये होगा अनुनासिक। देखिए अंतस्थ व्यंजन बताना है, अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो य र ल व ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आंसर डी बनेगा। स तलाबे स दंती स ह व्यंजन है। यह कौन व्यंजन है? तो यह सभी है उष्म। आंसर बी बनेगा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है बताइए? उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और अरा है, यहाँ पे ड और ढ है। आंसर डी बनेगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? तो यह पढ़ाई में हुआ है। आंसर सी बनेगा पढ़ाई। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और न से बना हुआ है। आंसर बी बनेगा। अक्षत्रज्ञ की ज्ञान की गणना जो है स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। आंसर ए बनेगा। वैसे हम लोग ने व्याकरण में खत्म किया। अब आते हैं तत्सम एवं तद्भव से रिलेटेड। देखिए कितना क्वेश्चन बनते हैं तद्भव एवं तत्सम से। चलिए इसका भी देखते हैं क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है? बताइए कौन सा है योग रूढ़? तो आंसर देखिएगा तो करेक्ट बनेगा लंबोदर योग रूढ़ है। निम्नलिखित शब्द में कौन जो है तत्सम शब्द है? बताइए कौन तत्सम है शब्द? तो आंसर बनेगा ए, प्रस्ताव जो है यहाँ पे तत्सम है। निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन है? तो आंसर बनेगा बी, जल है यहाँ पे। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो आंसर बनेगा बी, यौगिक में आता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है? कौन नहीं है? पुष्कर। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? कौन है देशज? फटाफट। फटाफट है देशज। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन है? कौन है? चक्रपाणी। आंसर ये बनेगा। आदमी कैसा शब्द है? आदमी विदेशी शब्द है। आंसर सी बनेगा, विदेशी शब्द होगा आदमी। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम कौन है? चंद्रमा है। आंसर बी बनेगा। निम्न में कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव कौन सा है? आम है। आंसर डी बनेगा आम। निम्नलिखित में कौन संकर शब्द है? निम्नलिखित में कौन संकर शब्द है? तो आंसर बनेगा सी, रेलगाड़ी। राइट आंसर सी बनेगा रेलगाड़ी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन है बताइए? तो आंसर बनेगा डी, पाषाण। आंसर डी बनेगा पाषाण। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? किस भाषा का शब्द है? जापानी। आंसर सी बनेगा। रात्रि का तद्भव रूप बताइए। रात्रि का रात होगा। कपूर शब्द कैसा शब्द है? कपूर। तो कपूर आपको बता दे तद्भव है। आंसर बी बनेगा तद्भव। डंडा शब्द बताइए कैसा है? डंडा जो है देशज है। कैसा है? देशज। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? कौन है तत्सम नहीं है इसमें? तो आंसर बनेगा डी, पत्थर जो है तत्सम नहीं है। सिंह कैसा शब्द है बताइए? सिंह जो है कैसा शब्द है?
तो सिंह तद्भव शब्द है, आंसर बी बनेगा। अनुकरण शब्द बताइएगा, अनुकरण जो है तत्सम है, आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक है बताइए, इसमें यौगिक कौन है इसमें, तो यौगिक पाठशाला है, आंसर ए बनेगा। योगदान कैसा शब्द है, योगदान जो है कैसा शब्द है, तो योगदान जो है यौगिक है, आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो आंसर बनेगा बी। अग्नि जो है तद्भव है, अग्नि नहीं बल्कि घर तद्भव, आंसर सी बनेगा। तद्भव कौन सा है, घर, राइट आंसर सी बनेगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो वो है आम। आम जो है क्या तत्सम नहीं है। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो आंसर बनेगा बी, दूध होगा। धरित्री का तद्भव रूप होगा क्या, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, धरती होगा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है बताइए, तो आंसर बनेगा ए, कृषि का, राइट आंसर बनेगा ए। पाव रोटी कैसा शब्द है, पाव रोटी कैसा शब्द है, तो पाव रोटी संकर शब्द है, आंसर डी बनेगा। अंग्रेजियत कैसा शब्द है, अंग्रेजियत कैसा शब्द है, तो अंग्रेजियत जो है यह भी संकर शब्द है, आंसर डी बनेगा। अंग्रेजियत भी संकर शब्द है। चंदर, चंदर किस प्रकार का शब्द है, चंदर जो है अर्ध तत्सम है, आंसर बी बनेगा, अर्ध तत्सम। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है, मुरलीधर किस प्रकार का है, योगरूढ़ है, आंसर बी बनेगा। सूत्रपात किस प्रकार का शब्द है, सूत्रपात यौगिक शब्द है, आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, देखना आपको, बताइएगा असत्य कौन है इसमें, तो रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, आंसर बी बनेगा, असत्य है, राइट आंसर बी। रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में कैसा शब्द है, रेल यात्रा जो है शब्द निम्नलिखित में कैसा शब्द है, यह तो यह शब्द है संकर, आंसर ए बनेगा संकर। मुगल किस भाषा का शब्द है, मुगल किस भाषा का शब्द है, तो यह है तुर्की भाषा का, आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में कौन शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है बताइए, आंसर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी होगा। जैसे हम लोग ने तत्सम और तद्भव भी खत्म किया, अब देखते हैं कौन है अगला। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करना है ना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है हमें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक प्रत्येक जो है वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य है, वाक्य का जो है शुद्ध रूप है वो चयन करना है आपको, ठीक है। तो देखिए अपने हाथ से स्वयं काम करो, बताइए इसमें क्या होगा, ये अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वतन है ना, तो आंसर बनेगा अपना काम स्वयं करो, आंसर ए बनेगा, अपना काम स्वयं करो। हमारे नाक में दम हो गई, हमारे नाक में दम हो गई मतलब हमारी नाक में दम हो गया, आंसर ए बनेगा आपका। इस लड़की ने दही गिरा दी, इस लड़की ने दही गिरा दी, इस लड़की ने दही गिरा दिया, आंसर ए बनेगा। आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई मतलब आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसर ए बनेगा इसका। कमरा लोगों से लबालब भरा है, कमरा लोगों से लबालब भरा है, कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, आंसर ए बनेगा, क्योंकि लबालब पानी भरा जाता है। मेरे कला बकरी मीठा दूध देते हैं, तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, आंसर बी बनेगा। मैंने रोटी खाया, मैंने रोटी खाई, आंसर ए बनेगा। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो आंसर बनेगा वहाँ भारी भीड़ जमा थी, आंसर ए बनेगा। यह पुस्तकें किसकी है, यह पुस्तकें किसकी है, तो यह पुस्तकें किसकी हैं, आंसर ए बनेगा। इसके बाद वे अब वापस लौट आए, इसके बाद वे वापस लौट आए, इसके बाद वे वापस लौट आए, आंसर ए बनेगा। इसके बाद वे लौट आए है ना, वापस इसमें नहीं होगा। इधर आजकल
भ्रष्टाचार बहुत है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। आंसर सी बनेगा। इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसका वास्तविक कारण क्या है? आंसर ए बनेगा। आभारी हम सदा रहेंगे। किसके आभारी रहेंगे? तो हम सदा आभारी रहेंगे। आंसर ए बनेगा। नदियों नदियों बह रही है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? नदियां बह रही है। आंसर ए बनेगा। लड़कियां को जाने दो। आंसर क्या बनेगा? लड़कियों को जाने दो। आंसर ए बनेगा। लड़कियों को जाने दो। झूठा गवाही मत देना, यानी क्या बनेगा आंसर? झूठी गवाही मत देना। आंसर बी बनेगा। बचपन से हमने हिंदी बोलना बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो आंसर क्या बनेगा? बचपन से हमने हिंदी बोली है। आंसर ए बनेगा। हिंदी बोली है। उसने नौकरी छोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दी। आंसर ए बनेगा। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। रेखा क्या है? सुंदर गुणों से युक्त है, तो आंसर क्या बनेगा? रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। आंसर बी बनेगा। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो इससे क्या बनेगा बताइए इसका आंसर? आंसर बनेगा वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। आंसर ए बनेगा। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो आंसर बनेगा रमा ने मिठास भरा गीत गाया। आंसर ए बनेगा। मैंने 3 कुर्सी खरीदी। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। आंसर बी बनेगा। कुर्सियां खरीदी। अनिल छत में गया। अनिल छत में गया। अनिल छत पर गया। आंसर ए बनेगा। हम आपसे कहा था। हम आपसे कहा था। आंसर बनेगा हमने आपसे कहा था। आंसर बी बनेगा। मैं स्कूल जाना है। मैं स्कूल जाना है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा मुझे स्कूल जाना है। आंसर बी बनेगा। तो वैसे हम लोग ने अशुद्ध वाक्य को शुद्ध भी किया। अब आते हैं नेक्स्ट जो सेशन है वो देखते हैं क्या है। तो ये जो नेक्स्ट सेशन है यह पर्यायवाची वाला है ना। तो आइए पर्यायवाची को भी देखते हैं क्या है इसमें। अश्व का पर्यायवाची बताना है आपको। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? घोटक, है ना। निम्नलिखित में कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीरज जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का कौन नहीं बताइए? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी। चंद्रचूड़ जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शार्दूल नहीं है। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित शब्द में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा सी, महाश्वेता। आंसर सी बनेगा महाश्वेता। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची मरकट नहीं। आंसर डी बनेगा मरकट। निम्नलिखित में कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? इंद्रिया। इंद्रा। इंद्रा जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? बताइए आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, नीलाभ। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं? सरस्वती का पर्यायवाची सिंहस्ता। सिंहस्ता जो है पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का। निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है? त्रिवेणी। आंसर बी बनेगा त्रिवेणी। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह है घोड़ा का। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन दिन का पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर बताइएगा। विभारी जो है दिन का पर्यायवाची नहीं है। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची कौन नहीं है? रुद्र। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? ओस का कौन पर्यायवाची नहीं बताइए? तो ओस का राइट आंसर बनेगा डी, रसाल। निम्नलिखित में कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का पर्यायवाची अद्री है। आंसर सी बनेगा अद्री। निम्नलिखित में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का कौन नहीं है? पद्मा। आंसर डी बनेगा। पद्मा नहीं है यमुना का पर्यायवाची शब्द।
निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन नहीं है? विहग। आंसर डी बनेगा विहग। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? अरुण। आंसर ए बनेगा अरुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची कासार नहीं है। आंसर डी बनेगा कासार। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो कौन नहीं है? यमुना मंदाकिनी। आंसर डी बनेगा यमुना मंदाकिनी। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो कौन नहीं है? गाय द्विज। आंसर डी बनेगा गाय द्विज। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? कौन युग्म सही है? देखिए, धनुष, कुंडन, कुंडड, कुंडन, धनुष, कुडंड। आंसर डी बनेगा। मयूख शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। मयूख का रोशनी। आंसर बनेगा बी मयूख का रोशनी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? फूल का कौन नहीं है? पवमान। आंसर बनेगा डी पवमान। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का कौन नहीं है? प्रभात। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? चिड़िया का पर्यायवाची कौन नहीं है? कीतु। आंसर क्या बनेगा? केतु। राइट आंसर डी होगा केतु। पतंग शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। पतंग शब्द का पर्यायवाची आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। कीट, सूर्य, चिड़िया। आंसर डी बनेगा। सोनित किसका पर्यायवाची है? सोनित किसका पर्यायवाची है? तो सोनित जो है रक्त का है। आंसर सी बनेगा। सोनित किसका है? रक्त का है। चांदनी का पर्यायवाची बताइएगा। चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी जो है ज्योत्सना। आंसर ए बनेगा ज्योत्सना। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योत्सना। लक्ष्मण का पर्यायवाची में कौन सा नहीं है? लक्ष्मण का जो है पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा डी बलभद्र। आंसर डी बनेगा। वैसे पर्यायवाची भी खत्म किया हम लोग ने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है और ये लास्ट टॉपिक है, देख रहे हैं आप, विपरीतार्थक विलोम। अध्याय 11 विलोम शब्द। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। विलोम शब्द पूछा गया, 1 से 30 तक क्वेश्चन बनेगा आपके। तो देखिए क्या है इसमें, आपको बताना क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विलोम विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर उत्तर के विकल्प को चिन्हित करना है। अवनी, अवनी का बता दीजिएगा क्या होगा विलोम? अवनी का होगा अंबर। आंसर ए बनेगा अंबर। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का क्या होगा? अंतर्द्वंद का होगा द्वंद्वहीनता। आंसर बनेगा बी। प्रवृत्ति का बता दीजिए। प्रवृत्ति का क्या होगा? प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, निर्वृत्ति। आंसर बी। राजतंत्र का बताइए। गणतंत्र। आंसर ए होगा। उत्थान का बता दीजिए। उत्थान का क्या होगा? उत्थान का बनेगा पतन। आंसर बनेगा बी उत्थान का पतन। संयोग का बता दीजिए। संयोग का क्या होगा? संयोग का होगा सुयोग। आंसर सी। विशिष्ट का क्या होगा? विशिष्ट का साधारण। आंसर बी अलगाव। अलगाव का क्या होगा? अलगाव का होगा विलगाव। आंसर ए बनेगा अर्जन। अर्जन का क्या होगा? व्ययन। आंसर सी बनेगा व्ययन। असीम, असीम का बता दीजिए। असीम का क्या होगा? तो असीम का होगा ससीम। आंसर बनेगा बी अवनत। अवनत का होगा उन्नत। आंसर सी होगा उन्नत। अवार्चिन, अवार्चिन का क्या होगा? अवार्चिन का नवीन। आंसर ए होगा अनुग्रह। अनुग्रह का क्या होगा? दंड। आंसर ए। अवतल, अवतल का क्या होगा? उत्तल। आंसर बी होगा अविभाज्य। अविभाज्य का क्या होगा? सामान्य। उल्लास, उल्लास का क्या होगा? विषाद। एकाधिकार, एकाधिकार का होगा सर्वाधिकार। सर्वाधिकार। आंसर बी होगा। कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ का होगा वरिष्ठ। आंसर डी बनेगा अगम्य। अगम्य का बनेगा सुगम्य। आंसर ए होगा ज्योत्सना। ज्योत्सना का क्या होगा? ज्योत्सना का तमिश्र। आंसर बनेगा बी सी तमिश्र। दयालु, दयालु का क्या बनेगा? दयालु का निर्दय। आंसर सी। विस्तरीर्ण, विस्तरीर्ण का क्या बनेगा? विस्तरीर्ण का बनेगा संकीर्ण। आंसर ए होगा विकसित। विकसित का क्या होगा? अविकसित। आंसर ए बनेगा अविकसित।
विहित, विहित का क्या बनेगा, विहित का बनेगा निहित, आंसर ये होगा। दीर्घकाय, दीर्घकाय का क्या होगा, कृष्यकाय। निष्काम, निष्काम का क्या होगा, निष्काम का होगा सकाम, आंसर ए। बहिष्कार का क्या होगा, बहिष्कार, बहिष्कार का होगा स्वीकार। सुलभ, सुलभ का क्या बनेगा, दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ। स्वीकार, स्वीकार का क्या होगा, स्वीकार का निर्विकार, आंसर बी। हृदयहीन, हृदयहीन का सहृदय होता है, सहृदय, आंसर बी। राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द, राजा का होगा रानी, आंसर ए बनेगा। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, पूर्णिमा शब्द का अमावस्या, आंसर सी होगा अमावस्या। वक्र का विपरीतार्थक क्या होगा, वक्र का ऋजु होगा, आंसर ए बनेगा ऋजु, वक्र का ऋजु। निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम क्या होगा, राग का विलोम होगा विराग, आंसर ए होगा। निम्नलिखित में ऊसर का विलोम क्या होगा, ऊसर का विलोम होगा उर्वर, आंसर डी बनेगा उर्वर। निम्नलिखित में आदि शब्द का विलोम क्या है, आदि शब्द का विलोम क्या है, अनंत, आंसर सी बनेगा अनंत। निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या है, हर्ष का विलोम है विषाद, आंसर ए होगा। निम्नलिखित में उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक क्या है, उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो आंसर बनेगा बी अपेक्षा, आंसर बी होगा। निम्नलिखित शब्द का, निम्नलिखित, निम्न में कौन सा शब्द जो है निंदा शब्द का विपरीतार्थक है, निंदा का क्या है स्तुति, आंसर बी बनेगा। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, आस्तिक का नास्तिक। ऐसे हम लोग ने जितना भी हिंदी का क्वेश्चन था वो हम लोग ने करा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और डीएलएड और बीएड ये सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है ये हिंदी का सेशन, ठीक है ना, जिसमें भी हिंदी पूछता है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है ये हिंदी के लिए सेशन। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जैसा कमेंट करिएगा कि अगला सेशन किसका होना चाहिए तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।